दोस्तों, पूरी देश की विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण में इस कदर डूब गई हैं कि अगर सनातन या हिंदू के पक्ष में कोई जज एक फैसला दे दे तो उसके विरोध में ये पूरे विपक्ष लामबंद होकर महाअभियोग तक लाने की तैयारी कर देते हैं। मामला हाल ही में आपको ये बताऊं कि तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि हिंदुओं का 13वीं शताब्दी का ये एक मंदिर विवाद, और उसमें ये कह दिया कि जो मंदिर है वो 8वीं शताब्दी का है। जो विवाद पैदा किया जा रहा है जिस दरगाह को लेकर वो 13वीं शताब्दी में है, तो 8वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर पल्लव राजवंश, वो मंदिर जो भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिसमें हमेशा हर साल ज्योति जलाने का एक पर्व मनाया जाता है, उस पर रोक लगा दी गई, ये कहते हुए कि 13वीं शताब्दी में जो सिकंदर शाह की मजार है, दरगाह है, उसके मानने वालों का भावना आहत होगा। अब ये समझ रहे हैं, भावना आहत के नाम पर हिंदुओं की परंपरा को दबाया जा रहा था। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन जज ने, जस्टिस स्वामीनाथन ने फैसला दिया कि क्योंकि हिंदुओं की परंपरा ये आदिकाल से चली आ रही है, 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बना है और तब से ये परंपरा चल रही है, तब से आज तक कभी दिक्कत नहीं आई, और इसीलिए जो ये मंदिर से भगवान मुरुगन के याद में एक दीप जलाया जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है मंदिर में, वार्षिक कार्तिकेय दीपक उत्सव, वो मनाया जाना चाहिए। और ये उत्सव जो है भगवान शिव की याद में है, और इसलिए 16 फीट ऊंचा जो हिंदू कोडिमरम, वो दीपक वहां जलना चाहिए। आदेश दिए गए, दंगा फसाद कर दिया, मुस्लिम पक्षकार विरोध में खड़े हो गए, शासन प्रशासन ने वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बताते हुए आदेश को मानने से मना कर दिया हाई कोर्ट के। मामला तब और ज्यादा पेचीदा हो गया जब हिंदू समाज भी वहां सड़कों पे उतर गया, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन वहां जो सरकार है, एम.के. स्टैलिन, जो हिंदू समाज को, सनातन को डेंगू मलेरिया बता चुके हैं, वो तो पहले ही हिंदुओं के विरोध में है, और उन्होंने पूरा शासन प्रशासन लगा दिया कि यहां किसी भी तरह से वो दीपक जलने ना पाए। अब जब ये फैसला आया है, एक तरफ जो एम.के. स्टैलिन सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में इस मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही है, दूसरी तरफ इस देश की विपक्षी पार्टियों का चेहरा उजागर हुआ है हिंदू विरोधी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस तो है ही है, बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों के 100 सांसदों ने, जो जज साहब हैं, उनके खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए, जो यहां आप सोचिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, उनको पत्र दिया है। आप स्थिति समझिए कि अगर ये हिंदू मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं देते तो जज अच्छे हैं, और यदि हिंदू के पक्ष में इन्होंने फैसला दे दिया तो मुस्लिम कम्युनिटी की भावना आहत हो रही है, ऐसा बताकर ये कहा जा रहा है कि ये फैसला चुनाव को देखते हुए है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर है। इस सच्चाई को नकारा जा रहा है कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी का है, और जो मजार वहां बनी है वो 13वीं शताब्दी में बनी, और उस मजार में अंग्रेजों के काल से भी, और 1890 में ये कोर्ट में केस गया, तो ब्रिटिश काल में भी इस पहाड़ी को उन्होंने निरुपम नाम दिया और कहा कि ये हिंदू पहाड़ी है, और आज तक कभी टकराव नहीं हुआ। लेकिन 2020 में पहली बार ये मामला विवाद में आया, जब मुस्लिम पक्षकारों ने दीपक जलाने को मना कर दिया और ये कह दिया कि यहाँ जो है पहाड़ी के नीचे हमारी भावना आहत हो रही है, पहाड़ी के ऊपर दीपक जलता है, नीचे मजार है और हमें दिक्कत है। मामले में जानबूझकर विवाद पैदा किया गया। 2025 में ये राम रविचंद्रन वो केस दाखिल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ परंपरागत दीप जलता रहा है, तो अभी ये जलना चाहिए। राज्य सरकार ने इसको विरोध करके बंद करा दिया है इस परंपरा को। तब ये जज साहब जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को फैसला दे दिया, और उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम भावना का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो परंपरागत रूप से मुसलमान भी मंदिर में धागा बांधने के लिए आते रहे हैं।
ये केवल पॉलिटिकल मुद्दा है और इस पॉलिटिकल में किसी की भावना को आहत नहीं किया जा सकता, हिंदू भावना को नहीं रोका जा सकता, और इसलिए सरकार को आदेश दिया जज साहब ने कि यहाँ दीपक जलाया जाए। सरकार ने उनका आदेश नहीं माना, डीएम ने आदेश नहीं माना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई। तब फिर जज साहब ने सीआईएसएफ के जरिए वहाँ वो दीपक जलवा दिया। अब यही जो है एमके स्टालिन को नागवार गुजरा। डीएमके की सरकार, कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सारे मिलकर, यहां तक कि ताज्जुब की बात यह कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना वो भी शामिल इसमें हुई कि ये हिंदू के पक्ष में फैसला कैसे आ गया। पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगा संक्षेप में, लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए कि देश के अंदर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, और हम सब जो देश के सनातनी और हिंदू हैं उनको इस सूची को देखना चाहिए कि जिन 100 सांसदों ने इन जज साहब के विरोध में साइन किए हैं, महाभियोग लाने के लिए, इनको हटवाने के लिए उनके चेहरे पहचानने होंगे। आप गूगल करिए, मैं आपको बताता हूं। और जैसे मैंने प्रमुख पार्टियां आपको बता दी, ये समझ लीजिए कि ये कैसे हिंदू विरोधी चेहरे हैं। चुनाव आएंगे तो हिंदुओं की वोट लेने के लिए ये मंदिर जाएंगे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाएंगे, गंगा जी में स्नान करते हुए दिखाएंगे। कोई ममता बनर्जी सरीखी नेता दुर्गा पाठ करेगी मंच से, और हिंदू मूर्ख वोट दे देगा ये सोचते हुए कि ये तो हिंदू हितैषी हैं। लेकिन इनका असली चेहरा देखिए कि शताब्दियों से चल रहा कार्यक्रम इन्होंने रुकवा दिया है। मंदिर में कभी जोत बंद हुई है, लेकिन इन्होंने बंद कराई है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है ये कार्यक्रम, ये मदुरई से 10 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का प्राचीन मंदिर है। ये पहाड़ी भगवान मुरुगन को समर्पित है। 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। मंदिर में हर साल कार्तिकेय दीपक उत्सव मनाया जाता है। जो वहाँ वो पोल है, वहाँ दीपक चलता है, और 16 फीट ऊंचा हिंदू कोडिमरम वो जो है एक पोल है, उसके ऊपर वो जलता है, बड़ा विशाल एक दीपक, क्योंकि वो शिव जी का प्रतीक माना जाता है। उत्सव में ये विशाल दीपक भगवान शिव की ज्योति के रूप में प्रतीक है। लेकिन यहाँ 13वीं शताब्दी में सिकंदर शाह आया। वो बताया जाता है कि साहब वो जो है बड़ा ही नेक इंसान था सिकंदर शाह, और वो सूफी एक संत मानने वाला था। अब वो मर गया युद्ध में, तो विजयनगर के राजा ने वहाँ युद्ध में उसको पराजय किया और उसकी मौत हो गई। तो लोगों ने कहा कि इसकी एक मजार बना देते हैं, दरगाह बना दी गई। हिंदू मूर्ख तो है ही है, तो उसकी दरगाह बना दी। उस दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग जाकर चादर चढ़ाते रहे, प्रसाद चढ़ाते रहे, धागा बांधते रहे। ये मुस्लिम धागा बांधते थे, लेकिन मंदिर भी जाते थे, हिंदू भी दोनों जगह जाते थे, कुछ दिक्कत नहीं थी। ब्रिटिश काल में 1890 में मद्रास हाई कोर्ट, जो अंग्रेजों के समय में, यह हुआ कि इस पहाड़ी का नाम क्या रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 8वीं शताब्दी पहले आई, ये जो सिकंदर शाह है ये 13वीं शताब्दी में मरा है, इसकी मजार बाद में आई, तो पहला अधिकार हिंदुओं का है, और इसलिए इस पहाड़ी का नाम ये निरुपम करुणम ये नाम रखा जाएगा। पहाड़ी का नाम रखा गया। लेकिन 1994 में पहली बार टकराव जब हुआ, जब दीपक जलाने की मांग को लेकर राज्य सरकार ने तर्क दे दिया कि दरगाह पे आने वाले मुस्लिम कम्युनिटी की भावना आहत होती है इस दीपक के चलते, तो क्या करो, दीपक नहीं चलेगा। कंटिन्यू जलता नहीं था, साल में एक बार कार्यक्रम होते थे। तो राज्य की सरकार ने वहां जलाने से मना कर दिया। मामला 2020 में मद्रास हाई कोर्ट गया, और ये जो राम रविचंद्रन है, इन्होंने कहा कि हम साल में एक बार कार्यक्रम करते हैं, दरगाह ये जो है लगातार कोई आए इसकी भावना कैसे आहत हो जाएगी, हमारा कार्यक्रम होने दिया जाए। लेकिन रोक नहीं हटी। अब 1925 में राम रविचंद्रन दोबारा कोर्ट गए, सारे दलीलें रखी गई, पूरा इतिहास खंगाला गया, पुरानी चीज़ें दिखाई गई। तो जस्टिस स्वामीनाथन की जगह कोई भी जज होता तो क्या फैसला देता? यही फैसला देता कि हिंदुओं का अधिकार पहले है। वही फैसला उन्होंने दिया है। लेकिन आप सोचिए कि पूरी विपक्षी पार्टियां बौखला गई, और उनको लगता है कि ये जो मुद्दा है
ये मोदी के द्वारा उठाया गया है, बीजेपी के द्वारा उठाया गया, और इसलिए 100 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए, ओम बिरला को सौंपा है और ये कहा कि ये तो जो है विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, ये लोग सारे के सारे मिलकर पहुंचे और अब ये वहां रुकवाने के लिए एक तरफ जहां डीएमके सरकार, एमके स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है उसको चुनौती देने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि वहां सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर रोक लगेगी, क्योंकि जो तथ्य है उसको आप कैसे झुठला दोगे? किसी दूसरे धर्म की तुष्टीकरण में हिंदुओं को कैसे पीछे कर दोगे? ये एक बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं इससे आप इन सांसदों को पहचानिए। सांसदों को पहचानने के साथ इन पार्टियों को देखिए, जब इनको हिंदुओं का वोट लेना होता है तो ये किस तरह की बातें करते हैं, और आज ये सब जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं इसको पहचानो कि ये हिंदुओं को कैसे मूर्ख बनाते हैं। और तुष्टीकरण में जिस तरह से बात की जा रही है दीप जलाने को लेकर, उसमें अब अखिलेश यादव 27 में चुनाव आ रहे हैं, आप देखना वो मंदिर जाएंगे, अपने को हिंदू घोषित करेंगे, लेकिन हिंदू समाज को इनके चेहरे पहचानने की जरूरत है। खास तौर पे अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं, तो जहां भी ये नेता मिले इनसे सवाल पूछना चाहिए हिंदू समाज को कि आप हिंदुओं को कब तक मूर्ख बनाओगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।